Hello, good morning students. I am ASP Kashyap. Today we will discuss chapter 4, class 6. Chapter name is maps. तो देखिए मैप्स इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का चैप्टर है 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मैप्स। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि you have learned in the previous chapter about the advantages of a globe। देखिए इससे जो पहले का चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर था, उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि जो ग्लोब की एडवांटेजेज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्लोब के बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसमें बताया कि हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल। क्या था कि जो ग्लोब था हमारा, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, मीन्स उससे हमें कुछ जानकारियाँ नहीं मिल पाती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। आ ग्लोब कैन बी यूजफुल, एक जो ग्लोब होता है वो यूजफुल होता है व्हेन वी वांट टू स्टडी, जब हम स्टडी करना चाहते हैं द अर्थ एज होल, पूरे अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब पूरे अर्थ का हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ग्लोब बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। क्लियर। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हम अर्थ के किसी एक पार्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी एक पार्ट की जानकारी लेना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है कि एज अबाउट आवर कंट्री, जैसे कि आवर कंट्री, अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन्स के बारे में एंड विलेजेस के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम जानकारी करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो ग्लोब से क्या होता है कि इससे हमें बहुत कम हेल्प मिल पाती है। ठीक है, यानी कि ग्लोब से इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। जब ये कंडीशन आती है, ये सिचुएशन होती है, तो इसमें हम मैप का यूज करते हैं, मैप्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी कंट्री के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो वो हमें मैप से ही मिल सकती है। ठीक है, ग्लोब से नहीं मिल पाएगी पूरी जानकारी उसकी। ठीक, अब मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग of the earth's surface or a part of the drawn part of it drawn on a flat surface according to a scale। देखिए जो मैप होता है, अब मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है या एक ड्राइंग होती है। ठीक है, ऑफ अर्थ सरफेस की एक मतलब ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन होता है, या किसी एक पार्ट की, अर्थ सरफेस के किसी एक पार्ट की हमें जानकारी लेनी है, तो उसमें हमें मैप की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो जो मैप होता है वो एक स्केल की हेल्प से, ठीक है, उस अर्थ एक फ्लैट सरफेस पर उसको ड्रा किया जाता है। ठीक है, But it is impossible to flatten a round shape completely। लेकिन जो एक राउंड शेप, जैसे हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप में है। ठीक है, तो राउंड शेप में कम्प्लीटली ये इम्पॉसिबल होता है कि इसको मतलब फ्लैटन करने में इसके लिए इम्पॉसिबल होता है। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा We find that maps are useful to us for various purposes। हमने ये फाइंड किया कि जो मैप्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज, बहुत सारे पर्पज से, यानी कि अनेकों उद्देश्यों के लिए हमें मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। कुछ मैप होते हैं जो हमें ये शो करते हैं स्मॉल एरिया,
किसी स्मॉल एरिया के बारे में या फ्यू फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। एनोदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, और दूसरे जो मैप होते हैं, कुछ मैप ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स कंटेन होते हैं, जिनमें क्या होता है वो एक बिग बुक होती है, बड़ी बुक होती है, ठीक है। एक बहुत बड़ी बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप कंटेन होते हैं, बहुत सारे मैप उसमें बने हुए होते हैं, ठीक है। When many maps are put together we get an atlas। जब हम बहुत सारे मैप्स के लिए एक ही जगह प्राप्त करते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए हमें एक एटलस की आवश्यकता होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एटलस। यानी कि मैप की एक बहुत बड़ी बुक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, ठीक है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। जो एटलस होती हैं वो वेरियस साइजेस की होती हैं, उसके साइज डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स हैं ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, और वो डिफरेंट स्केल से मेजरमेंट की हुई होती हैं, डिफरेंट स्केल से ड्रॉ की हुई होती हैं, ठीक है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैट अ ग्लोब। और जो मैप्स होते हैं वो हमें एक ग्लोब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि ग्लोब से हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है जितनी कि एक मैप से मिल जाती है। क्लियर। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, और यहाँ पर कुछ मैप्स के टाइप्स दिए हुए हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर। देखिए फर्स्टली ये आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एट्सेट्रा। देखिए जो मैप हमें जो हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं, ठीक है, अर्थ के जो भी नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियन से हैं, इनकी हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। फिजिकल और रिलीफ मैप्स कहते हैं उनके लिए। क्लियर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं, मैप्स शोइंग सिटीज़। ऐसे मैप, जो मैप हमें सिटीज़ शो करते हैं, शहरों के बारे में बताते हैं, टाउन्स के बारे में बताते हैं, विलेजेस के बारे में बताते हैं, एंड डिफरेंट कंट्रीज़, और अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताते हैं, एंड स्टेट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। स्टेट्स शो करते हैं ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो भी स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, उनको शो करते हैं विद देयर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्री के साथ, ठीक है, कि किस स्टेट की कहाँ से कितनी बाउंड्री है, किसी भी कंट्री की मतलब उसकी जो बाउंड्री है कितनी है, ठीक है। तो उन अपनी बाउंड्री के साथ जो हमें ये कंट्री, जो स्टेट्स, विलेजेस, टाउन, सिटीज़ शो करते हैं, तो ऐसे मैप के लिए हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। ये मैप्स पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, ये पॉलिटिकल मैप कहलाता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थीमेटिक मैप्स। अब देखिए थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स होते हैं जो हमें एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, सच है जैसे कि आपके रोड्स हैं, रोड्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। रोड्स मैप कहते हैं उनके लिए, जिनसे हमें रोड्स की जानकारी मिलती है कि कौन सा रोड कहाँ के लिए गया हुआ है और उसकी लेंथ वगैरह कितनी है, तो ये रोड्स मैप्स कहलाते हैं। रेनफॉल मैप्स, रेनफॉल की हमें नॉलेज मिलती है जिनसे, जैसे किस कंट्री में कितनी रेनफॉल होती है, किस स्टेट में कितनी रेनफॉल होती है, तो उनको जो शो करते हैं, रेनफॉल के लिए जो शो करते हैं, तो वो रेनफॉल मैप्स कहलाते हैं। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो शो करते हैं, तो वो आपके इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज मैप्स होते हैं, तो ये सब हमें
ये डिफरेंट टाइप्स की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं, आर नॉन एज थीमेटिक मैप्स। इनको हम थीमेटिक मैप्स के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सुइटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। और देखिए ये जो मैप्स होते हैं इनसे हमें सुइटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, और यहाँ पर मैप्स के 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो देखिए इन तीनों फैक्ट्स के लिए, इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए, मैप्स के ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों को हम 1 बाय 1 करके यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में इसमें बताया गया कि मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देखिए मैप्स एक तरह से ड्राइंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेपर पर ड्रॉ किए हुए होते हैं, ठीक है, ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये एक तरह से ड्राइंग्स होते हैं विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, जो मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, होल वर्ल्ड के लिए एक बहुत कम पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो एक तरह से मतलब पेपर शीट पर बने होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर शीट पर बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि इन्हीं को हम मैप्स कहते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं वो स्केल्स के द्वारा मतलब ड्रॉ किए हुए होते हैं, मतलब एक स्केल उनमें मान लिया जाता है, और उन स्केल्स की हेल्प से हम वहाँ की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन इसमें हमें कुछ केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। इसकी जो रिडक्शन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत केयरफुली उसको करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको ठीक से स्केल नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि वहाँ की जो डिस्टेंस होगी, 2 प्लेसेस की जो डिस्टेंस होगी वो रियल डिस्टेंस हमें कंफर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि हम स्केल पर उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, और उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम एक सिटी को दूसरे सिटी से उतनी दूरी पर बनाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उसकी जो रियल डिस्टेंस होती है वो हमें फाइंड हो जाती है। अगर हम इसको केयरफुली नहीं लेंगे तो क्या होगा कि इसकी रियल डिस्टेंस हमें प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और इसमें क्या होता है कि जो जैसे ग्राउंड की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम स्मॉल डिस्टेंस के रूप में पेपर पर मान लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, लार्ज डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इतनी लार्ज डिस्टेंस को हम अगर पेपर पर उसका मैप बनाएंगे तो वो पेपर पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम उसको स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट करके और उसको मतलब स्मॉल स्केल मानकर उसको ड्रा करते हैं, ठीक है। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। इसीलिए एक स्केल को इस पर्पज के लिए हम यहाँ पर चूज करते हैं, ठीक है, लेते हैं। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। और देखिए जो स्केल होता है, स्केल क्या होता है, ठीक है, तो स्केल इज द रेशियो, स्केल एक रेशियो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस है, जो हमें एक मतलब एक्चुअल डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, बिटवीन ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो मतलब ग्राउंड की डिस्टेंस होती है और उस जो हम उसको मैप पर शो करते हैं, तो उस डिस्टेंस के लिए
ये मतलब एक रेशियो का वर्क करता है, ठीक है। जैसे मान लिया इसमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे इसमें दिया है फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। जैसे आपके घर से आपका जो स्कूल है उसके बीच की दूरी कितनी, 10 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब जैसे 10 किलोमीटर है और हम इसको पेपर पर शो करना चाहते हैं, पेपर पर दिखाना चाहते हैं, तो भाई पेपर इतना बड़ा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 10 किलोमीटर का हम पेपर लें और फिर उस पर हम क्या करें, इस दूरी को शो करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 10 किलोमीटर है आपका स्कूल, तो इसको हम क्या करते हैं, पेपर पर बनाने के लिए बिटवीन योर स्कूल 10 किलोमीटर इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। हम मैप पर इस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। और जब हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मानते हैं तो इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। यानी कि जब 2 किलोमीटर हमने 2 सेंटीमीटर को हमने 10 किलोमीटर माना है, तो 1 सेंटीमीटर अब इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी कि पेपर पर हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे और वो जो दूरी होगी 1 सेंटीमीटर की वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर के बराबर होगी, ठीक है। ऑन द ग्राउंड पर, ठीक। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस तरह से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर होगी। क्लियर। दस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ एनी मैप। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्केल होता है वो मैप के लिए बहुत ज़्यादा, किसी भी मैप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू नो द स्केल, यदि आप स्केल को जानते हैं, ठीक है, स्केल को मानते हैं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आपको स्केल के बारे में नॉलेज है तो ऐसे में क्या होगा कि आप 2 प्लेसेस की जो दूरी होगी, ठीक है, 2 स्थानों के बीच की जो दूरी होगी मैप पर, उसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर। और जब बहुत बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है, जैसे कि कंटिनेंट्स है, ठीक है, कंटिनेंट्स का बहुत बड़ा एरिया होता है, या कंट्रीज है, कंट्री का भी बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, तो आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, इनको हम एक पेपर पर शो करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल, तब हम एक स्मॉल स्केल का यूज करते हैं उसकी डिस्टेंस को शो करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। यानी कि 5 सेंटीमीटर को हम क्या मान लेते हैं, 500 किलोमीटर मान लेते हैं। क्लियर। पेपर पर हम उसको 5 सेंटीमीटर मानेंगे और ग्राउंड पर हम उसको कितना मानेंगे, 500 किलोमीटर। क्लियर। ऑफ द ग्राउंड पर इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं इसके लिए, ठीक है। मीन्स जैसे ग्राउंड पर बहुत अधिक दूरी होगी, ठीक है, और पेपर पर उस दूरी को बहुत कम करके माना जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल मैप कहेंगे, ठीक है। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर। और जब आपका कोई स्मॉल एरिया होता है, जैसे कि आपका विलेज है या टाउन है, इज टू बी शोन ऑन पेपर, जिसको हम पेपर पर शो करना चाहते हैं, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इज लार्ज स्केल को 5 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है, ऑन द मैप पर हैं, सोज 500 मीटर्स। और ये 5 सेंटीमीटर क्या शो करता है, 500 मीटर्स के बराबर शो करता है ओनली द ग्राउंड पर। इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप, और इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप कहते हैं, ठीक है, ये लार्ज स्केल मैप
कहलाता है। क्लियर। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। और जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो हमें बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन देते हैं एक स्मॉल स्केल की अपेक्षा। यानी कि स्मॉल स्केल से हमें कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट लार्ज स्केल से हमें बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्शन। देखिए, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। देखिए, मोस्टली मैप में क्या होता है कि उसमें एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन, उसमें मतलब एन से कुछ मतलब एरो लगे होते हैं और एन से उसको मार्क किया जाता है। ठीक है। ऊपर साइड में, ऊपर की तरफ के लिए क्या होता है, उसको एन मानते हैं। ठीक है। राइट हैंड कॉर्नर में। ठीक है। राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर के लिए एन लेटर होता है, जिसका क्या मतलब होता है, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्या शो करता है हमारे लिए, नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। ठीक है। जैसे कि आपका ये ऊपर के लिए हम इसको मानना है। ठीक है। ये सीधा, तो यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, कि इस तरफ क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन है। यानी कि पेपर में हमेशा ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन मानी जाती है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, और इसको हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, जिसको आप नॉर्थ के नाम से जानते हैं, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। इसी तरह से आप इसकी हेल्प से अदर डायरेक्शन को भी आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जैसे कि ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, तब हम अदर डायरेक्शन जो बचती हैं हमारी ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इनको भी फाइंड कर सकते हैं। There are 4 major directions: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2 में, जैसे फिगर 4.2 में ये दिया हुआ है, जैसे कि ये हो गई आपकी नॉर्थ, ये हो गई आपकी नॉर्थ, और ये हो गई साउथ। ठीक है। और ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट हो गई इस साइड में। ठीक है। और ये साउथ ईस्ट हो गई, और ये साउथ वेस्ट हो गई। क्लियर। तो इस तरह से ये हमें फिगर 4.2 से ये डायरेक्शन के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। इसके अलावा आपकी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे मेन डायरेक्शंस होती हैं आपकी 4। ठीक है। इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, इसमें आपकी होती हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम एनी से शो कर देते हैं, साउथ ईस्ट जिसके लिए एसी से शो कर देते हैं, साउथ वेस्ट SW से शो करते हैं, एंड नॉर्थ वेस्ट NW से शो करते हैं। क्लियर। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर accurately with the help of these intermediate directions। ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि लोकेट करते हैं किसी भी स्थान के लिए। ठीक है। मोर एक्यूरेटली, बहुत अधिक एक्यूरेट प्लेस को हम मतलब लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, इनकी हेल्प से किसी भी प्लेस को हम बिल्कुल एक्यूरेट उसकी लोकेशन फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। देखिए, वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन, हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं
किसी भी प्लेस की। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से भी हम कोई भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, ठीक है। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रयोग किया जाता है मेन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक निडल, इसकी एक मैग्नेटिक निडल होती है जो ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ और साउथ के लिए ही वो शो करती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक निडल होती है, जैसे कि इसमें यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है आपका, ये कंपास का डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें देखिए ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, और ये साउथ है। इसको हम कहीं से भी कैसे भी मूव करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो ये निडल है ये हमेशा नॉर्थ में रहेगी, और ये नीचे वाली जो निडल है ये हमेशा साउथ में रहेगी। जब हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इससे क्लियर हो जाती हैं तो इसके अलावा हम अदर डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे सिंबल्स, ठीक है। तो सिंबल्स क्या होते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।